जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें राष्ट्र भाषा के प्रति लगाव नहीं, जिसमें राष्ट्र भाषा के प्रति लगाव नहीं। नमस्कार। 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी यह राष्ट्र की बिंदी है, राष्ट्र की अस्मिता है तथा अखंड भारत को सिद्ध तथा विकसित करने का एक मूल मंत्र है। उसी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा देने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अखंड भारत को जोड़ने के लिए किन कार्यों का सहारा लेना पड़ा, इस विषय पे आज थोड़ी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। उसके पहले हिंदी राष्ट्र भाषा पर एक कविता। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी। हर भारतीय का आधार है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदी देश को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली कड़ी, भाषा की अभिव्यक्ति। विश्व में एकमात्र ऐसा प्राणी मानव है जिसके पास विचार है, जिसके पास अपने बात को रखने की क्षमता है, और अपनी बात रखने की क्षमता भाषा के माध्यम से होती है। इसीलिए हर देश की एक राष्ट्र भाषा होती है। 14 सितंबर 29 मार्च 1918 को इंदौर के राष्ट्रीय सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में, हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा देने के लिए सबसे पहले इंदौर 29 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस का दर्जा दिया। अलग धर्म, पंथ, बोली, भाषा हिंदुस्तान में रहने के बाद भी देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का माध्यम सिर्फ एक भाषा ही कर सकती है। यह विषय सभी भारत के देशभक्त, गणमान्य तथा समाजसेवी व्यक्तियों को पता थी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाया, और 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस हमारे देश में मनाया गया। दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं। विश्व का हर 7वां व्यक्ति हिंदी बोलता है तथा समझता है। व्यक्ति ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, और विचार अगर एक भाषा में हो तो एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की बिंदी, राष्ट्र का आधार तथा देश को अखंडता तथा एकता के सूत्र में जोड़ने का काम राष्ट्रभाषा हिंदी ने किया। अंत में इतना ही कहूंगा, सचहु जो साचो निज कल्याण, तो हम सब मिल भारत की संतान। जपहु निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। देश को अलग अलग विषयों के साथ एकता में अगर जोड़ने का काम करना है तो हम सब भारतवासियों को एक भाषा को अपनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसमें हो रहे विवाद को हमें मिटाना चाहिए, और एकता के साथ हमने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं चेतन शर्मा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों को, पालक तथा अचलपुर परतवाड़ा वासियों तथा समस्त हिंदुस्तान वासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।